अंकित के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गांधीनगर में मौजूद हैं और अंकित वहां से अगर हमें आप बता सकते हैं कि गांधीनगर में इस तरह इस समय क्या प्रतिक्रियाएं, भी तो शुरुआत है दिन की, वहां पे क्या हाल? देखिए, गांधीनगर जैसे कि अभी संकेत बता रहे थे कि शहरी जो इलाके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुखर जो आपको वोटर मिलेंगे, सपोर्टर मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से यहां पर एक निश्चिंत जैसा माहौल है। लोगों को लग रहा है कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है। सबकी उत्सुकता इस बात में है कि कितने सीट उनकी आने वाली हैं। क्या वो 2002 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या 1985 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बात सारी इस बात की हो रही है। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। अगर आप गुजरात में घूमे, जैसे आप बता रहे थे कि अखिलेश जी भी कह रहे थे नरेंद्र मोदी ने इतना सारा काम किया, इसको अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें तो उनको ऐसा लगता है कि देखिए, हमने अपनी साइलेंट कैंपेन जो चलाई उससे शायद उनको कहीं ना कहीं मोदी जी को डर लग गया। ये बात वो नहीं मानेंगे कि उनका पूरा पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चुनाव इसी तरीके से लड़ती है। आम आदमी पार्टी दो धारी तलवार है, लेकिन क्या वो पहले चरण के अलावा कुछ बहुत ज्यादा दूसरे चरण में कर पाएगी, ये भी अब चुनाव के नतीजे बताएंगे। नेशनल पार्टी बनने की बात है। कल जिस तरीके से चुनाव जो नतीजे आए वो एग्जिट पोल से थोड़े कम आए उनके लिए, तो क्या ऐसा ही यहां पे नहीं होने वाला? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि मुझे ऐसा बताया गया है कि कमलम पर 4 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। 11 बजे तक उनके सारे बड़े नेता कमलम पहुंच जाएंगे, जो बीजेपी का हेडक्वार्टर्स है। उनको बस अब ये देखना है कि उनकी मार्जिन कितनी होती है। और ये सब कहते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जी मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो है इतनी रैलियां 27 रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, आखिर बीजेपी के पास जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस इसलिए दिखाई दी है कि बीजेपी का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो अर्बन पॉकेट में बहुत अच्छा है। जो ग्रामीण इलाका है वहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम है। कांग्रेस जो है वो ग्रामीण इलाके और ट्राइबल बेल्ट में अच्छा करती है। और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी का जो फेनोमेनन है कि वह अर्बन पार्टी है, अर्बन वोट काटती है, उसको लेकर के बीजेपी जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने क्या ऐसी तैयारी की थी कि अर्बन वोट जो है उनको अधिक से अधिक पड़े? जी, ये बीजेपी मैक्सिमाइज करने की कोशिश तो हर बार की तरह करेगी। अगर 2017 की आप बात करें तो अहमदाबाद में शहर की 16 सीटें जो हैं, 16 की 16 भारतीय जनता पार्टी जीती। कुल मिला के जो शहरी और जो रूरल सीट है अहमदाबाद में 23 सीट पड़ती हैं, 21 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सूरत की अगर आप बात करें, पाटीदार आंदोलन के बाद भी 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी जीती थी। तो उसको वो मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करेगी। शायद इसीलिए सूरत हो या अहमदाबाद हो, वहां पर प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से बाहर निकल के आना पड़ा। लेकिन हम बड़ा माइन्यूट इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, शायद इसी को भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाती है। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग परेशान नहीं है, कि लोगों को यहां पर मुख्यमंत्री का नाम भी शायद ना पता हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है। बीजेपी के नाम पर वोट ज्यादातर लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, अगर उसकी आप बात करें, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जहां पर पाटीदार कैंडिडेट हैं, वहां पर कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉप अप किए हैं वोट काटने के लिए। जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं आपको अहमदाबाद की बात बताऊं, वहां पर 46 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 36 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 36 के 36 ऐसा कहा जा रहा है कि 500, 1000, 2000 वोट काटने वाले कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो माइक्रो मैनेजमेंट शायद भारतीय जनता पार्टी को और आश्वस्त बनाता है कि उनकी जीत होने वाली है। सही कहा आपने।